परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, स्वामी जी आप हमें अब महाराज मनु के दोनों पुत्रों के बारे में बताएं। इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम परिव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। हमें इनके बारे में सुना है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा प्रिय व्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। प्रिव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं शत्रुपा के। पहले कथा ये उत्तानपाद की। बड़ी प्रतापी राजा हुए उत्तानपाद। इनकी दो पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। जब इनको सुनीति के द्वारा किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो सुनीति मैया के विशेष आग्रह पर विशेष निवेदन करके इन्होंने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुनीति तो ये चाहती थी कैसे भी करके उत्तानपाद का वंश आगे चले। अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, राजा के वंश वृद्धि के लिए राजा का दूसरा विवाह करा दिया। लेकिन जो ये दूसरी पत्नी सुरुचि आई है ना, ये सुनीति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सुनीति ने तो अपने जीवन में दूसरी नारी को स्वीकार कर लिया, लेकिन सुरुचि सुनीति को स्वीकार नहीं कर पा रही। सुरुचि ने इतना आपसी कलह तैयार किया है, इतनी बातें राजा को सुनाई हैं कि राजा को अपने परिवार की संतुष्टि और परिवार की शांति के लिए सुनीति को राज्य से बाहर निकालना पड़ा। और सुनीति मैया ने स्वीकार भी कर लिया कि हम बाहर रहने लगे। जंगल में जाकर के वो महलों की रानी रहने लगी। सुरुचि यहाँ राजा के यहाँ पर रानी के सुख भोग रही है और जो महारानी थी वो जंगलों में दासी की तरह रह रही। एक बार की तो बात है कि ये राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगे। बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, तो आश्रय पाने के लिए सुनीति मैया की ही कुटिया में रात्रि भर विश्राम किया है। विश्राम के फलस्वरूप सुनीति मैया गर्भ से हो गई। लौट करके आए, राज्य में उपभोग करने लगे। इधर सुरुचि मैया भी गर्भ से हो गई। सुनीति भी गर्भ से है और सुरुचि भी गर्भ से है। दोनों ने एक एक संतान को जन्म दिया। सुनीति ने जो संतान को जन्म दिया उसका नाम ध्रुव रखा गया। सुरुचि ने जो संतान को जन्म दिया है उसका नाम उत्तम रखा गया। ये ध्रुव है और एक उत्तम है। ये कोई साधारण राजा उत्तानपाद की कथा नहीं है। जो सोचे नहीं है उत्तानपाद थे और उनकी दो पत्नियां थी, नहीं। ये जीव की कथा है। उत्तानपाद कोई और नहीं, हम सब आप ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद वो है जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे। और जब ये जीव जन्म लेता है, संसार में आता है, तो इसका सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। यही वो जीव है। इसी की दो पत्नियां हैं, एक है नीति, एक है रुचि। नीति क्या है? नीति है जरूरत। रुचि क्या है? रुचि है इच्छा। जो नीति के अनुसार कार्य करता है उसे फल ध्रुव जैसा शाश्वत सत्य मिलता है। और जो रुचि के साथ संसर्ग करता है, रुचि के अनुसार चलता है, तो उसे फल उत्तम मिलता है। उत्तम क्या है? क्षणिक सुख। जैसे उदाहरण के तौर पर हमको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमको जीवन यापन करना है तो हमें भोजन चाहिए, ये जरूरत है। इच्छा क्या है? हमें पकवान चाहिए, ये इच्छा है।
जरूरत के अनुसार जैसा भोजन मिल जाए वैसा भोजन स्वीकार करते रहो, पूरा जीवन यापन हो जाएगा। इच्छाओं के अनुसार भागोगे, नहीं हमें पकवान मिल जाए, तो जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब पकवान खाओगे तब तो अच्छा उत्तम आनंद आएगा, लेकिन ज्यादा दिन तक ये पकवान नहीं खा सकते। क्षणिक सुख, दाल रोटी खा के जीवन निकाल लोगे, ये नीति है। नीति के साथ संसार क्रिया किया तो ध्रुव जैसा बालक मिला, रुचि के साथ रहा तो उत्तम मिला। एक दिन तो ये ध्रुव बालक जंगल में बालकों के साथ में खेल रहा था। जंगल के बालकों ने ध्रुव को धक्का मार दिया। तुम्हारे पिता का कोई नाम पता नहीं है, जाओ यहां से, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ध्रुव जी दौड़ कर आए, मैया मेरे पिताजी कौन है? मैया सुनीति ने सुना, मैया सुनीति कहने लगी, लाला आज तक तूने कभी पिता के बारे में नहीं पूछा, आज पूछ रहा है। क्या जीवन में पिता की कमी महसूस करता है? ध्रुव कहते ना मैया, अगर जीवन में पिता साथ रहते होते तो शायद कोई कमी रह जाती, लेकिन तूने मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहने दी। पिता की जरूरत मुझे नहीं है, पिता की जरूरत इस समाज को है। इस समाज को बताना पड़ेगा मेरा पिता कौन है। भैया सुनीति ने कहा तुम्हारा पिता राजा उत्तानपाद। ध्रुव ने सुना, भैया मुझे पिताजी के पास जाना है। सुनीति मना किया, नहीं लाला पिताजी खुद आएंगे। नहीं मैया मुझे पिताजी के पास जाना है। आज पिताजी से मिलने के लिए जंगल की कुटिया छोड़ करके राजभवन की तरफ भागा है। पिताजी मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे। दौड़ करके राजभवन में पहुंचा, सामने क्या देखा है? एकदासुरुचे पुत्रम अंकमारोपलालयन् उत्तममनारुरुक्षन्तम् ध्रुवराजावनन्दतः। राजभवन में जाकर के देखा तो राजा उत्तानपाद अपनी गोदी में उत्तम को बैठाल करके दुलार कर रहे थे। ध्रुव को आता देखा, पिता है, पुत्र को देखा, भाव जागृत हो गया। ध्रुव को पास में बुलाया, एक तरफ गोदी पर बैठा दिया, एक तरफ ध्रुव है, एक तरफ उत्तम है। दोनों पुत्रों का दुलार करने लगा। किसी दासी ने देखा तो जाकर के सुरुचि से कह दिया, देखो आज राजा तुम्हारी सौत के पुत्र को गोद में बैठा ले, कल को ऐसा ना हो राज सिंहासन पर बैठा दे, तुम्हारा बेटा दास बन जाएगा, सौत का बेटा राजा बन जाएगा। इतना जैसे ही कहा है, सुरुचि दौड़ करके आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटक करके धरा पर पटक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ बैठने की? ये गोद तेरे लिए नहीं है। ध्रुव ने कहा, भैया ये मेरे पिता की गोद है, और पिता की गोद में बैठने के लिए संतान को किसी से पूछना नहीं पड़ता। सुरुचि कहती, सच कह रहा है, ये पिता की गोद है, लेकिन साथ साथ में एक राजा की भी गोद है। राजा की गोद में रानी का पुत्र बैठता है। तू दासी का पुत्र है, रानी मैं हूं। मेरा पुत्र ये उत्तम है, तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, मौसी सच कह रही है तू, मैं रानी का पुत्र नहीं हूं, मैं अपनी मैया सुनीति का पुत्र हूं। मौसी एक बात बताऊं, मुझे पिता की गोद कैसे मिलेगी? मुझे इस पिता की गोद में बैठना है, बताओ ना। सुरुचि कहने लगी, हम बताते हैं कैसे मिलेंगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदीक्षसी नृपवासनम्। जाओ तपस्या को आराध्य पुरुष की, भगवान के शरण में चले जाओ।
अगर वो प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना। वरदान मांग करके कहना कि प्रभु मुझे मैया सुरुचि के गर्भ में भेज दो। और जब मेरे गर्भ में आना ना तब तू जन्म लेगा, तब तुझे आसन मिलेगा। ध्रुव जी ने सुना, दौड़ करके आए मैया सुनीति के पास। मैया मुझे तपस्या करनी है, मैया मुझे तपस्या करनी है। क्यों क्यों तपस्या करनी है? छोटी माँ ने कहा है तू तपस्या करे और भगवान को प्रसन्न कर लेना, तब भगवान से तू ये कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। सुरुचि के ये वचन सुनीति के कानों तक पहुंचे हैं। सुनीति फूट फूट कर रोने लगी। ये वचन कोई नहीं समझ सकता कि सुरुचि ने क्या कहा है। आज तक सब लोग यही जानते हैं कि सुरुचि ने कहा तपस्या करो, नहीं, ये सुनीति समझ रही है कि सुरुचि क्या कह रही है। सुरुचि ने कहा तपस्या करो, प्रसन्न करो, और क्या वरदान मांगना है कि सुरुचि के गर्भ में तू आ जाएगा। ये जीव दोबारा मैया के गर्भ में कब पहुंचेगा? जब ये पहले मरेगा। जब तक ये शरीर छोड़ेगा नहीं तब तक दोबारा मैया के गर्भ में पहुंच नहीं सकता है। मानो वो सुरुचि कह रही है ध्रुव तू मर जा करके, जीते जी तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। मरने के बाद अगर तुझे अगला जन्म मेरे उदर से मिले तो तू बैठ सकता है, नहीं तो इस जीवन में तू सिंहासन पर नहीं बैठ। जब विधाता ने दुख लिख ही दिया है तो सुख मिल नहीं सकता है। ध्रुव जी कहते अगर विधाता ने लिखा है तो हम विधाता के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। दौड़ दिया बालक, जंगल की तरफ जा रहा है। मैया सुनीति रो रही है। नारद जी ने देखा एक बालक है जो मैया को छोड़कर आ रहा है। नारद जी रास्ते में ध्रुव को समझाने लगे, लौट जाओ, मैया के पास जाओ। ध्रुव कहते नहीं, भगवान के पास जाना है। जब भगवान सब देता है तो भगवान के पास जाएंगे, पूछेंगे मुझे पिता की गोद क्यों नहीं मिल सकती है, बताओ ना। इतना जैसे ही कहा है नारद जी कहने लगे लाला उसके पास तक कोई नहीं जा सकता है। भगवान भक्त के पास आता है, भक्त कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है। अब किसी भी भक्त की कथा देख लेना, भगवान भक्त के पास आया है। सबरी के पास भगवान स्वयं गए हैं, विदुर के घर भगवान स्वयं गए हैं, केवट के पास में भगवान स्वयं आए हैं। भक्त के पास भगवान आता है, कभी भक्त भगवान के पास नहीं जा पाता है, क्योंकि भक्त को उनका पता मालूम नहीं है, लेकिन उसने इस दुनिया को रचा है, उसे तुम्हारा पता मालूम है। अपना पता बताने की देर है, प्रभु मेरा ये पता है। अरे उसी ने तो रचा है, नक्शा उसके पास है। आप बताइए तो हम कहाँ रहते हैं। नारद जी कहते हैं लाला किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो जहाँ है वो जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। कुछ खास दिल मखसूस होते हैं मोहब्बत के लिए। कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा ये वो नगमा ये वो नगमा है जो हर साज करता गाया नहीं जाता। वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी उनको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी उनको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन के तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। तेरा बन के किसी से हाथ फैला या नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ है वो
फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मंजिल का पता या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ ही वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता किसी से नहीं पाया जाता। तुम्हारा पता उसे मालूम है। लाला तुम नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारे पास आ सकता है। कैसे आएगा? उसे पुकारो ना। कैसे पुकारे नारद जी बताओ। तो नारद जी ने ध्रुव को द्वादश अक्षर का मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर का प्यारा सा मंत्र दिया है। ध्रुव जी उस मंत्र को ले जाकर के मिट्टी के टीले के ऊपर बैठे हैं। बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ करके ध्रुव जी जप करने लगे। तपस्या करते जा रहे हैं। व्रत धारण किए हैं। 4.5 साल का बालक है। पहला महीना प्रारंभ कर रहा है। कितना कठिन व्रत है कि तेरा भगवान नहीं आए। दूसरा महीना लगा है। दूसरे महीने में इसने क्या किया? जो 3 दिन में कैसा बेर खा रहा था वो 6 दिन का अंतर कर दिया। 6 दिन में सूखे पत्ते और घास खाने लगा। एक बार खाता है, 6 दिन तक कुछ नहीं खाता। भगवान का जप हो रहा। 2 महीने गुजार दिए, भगवान नहीं आए। तीसरा महीना लगा। अब 9 दिन का अंतर कर दिया। 9 दिन में एक बार जल पीता है और 9 दिन तक कुछ नहीं लेता। भगवान फिर भी नहीं आए। चौथा महीना लगा। 12 दिन का अंतर कर दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेता है और फिर 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेता। 4 महीने गुजार दिए, भगवान नहीं आए। जैसे ही 5वां महीना लगा, इसने और व्रत कठिन कर दिया। अब तो इसने अपने श्वास रंध को ही रोक लिया। हम श्वास ही नहीं लेंगे, देखें कब तक नहीं आते। ऐसी श्वास रोकी है, चराचर सृष्टि के प्राण रुंधने लगे। परमात्मा हृदय में जाकर प्रकट हो गए ध्रुव जी के। स्वयं श्वास ले रहे हैं, ध्रुव जी जप कर रहे हैं। देवताओं के भी प्राण रुंधने लगे। सभी देवता नारायण के पास में गए, प्रभु भक्त को दर्शन दो, नहीं तो सबके प्राण चले जाएंगे। नारायण ने भक्तों की रक्षा के लिए ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज रूप नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी से कहा नेत्र खोलो। ध्रुव जी सोच रहे पता नहीं कौन बुला रहा है। परमात्मा के दर्शन तो अंदर कर रहे हैं हम, बाहर मालूम नहीं कौन है। अगर हमने नेत्र खोले तो अंदर का स्वरूप कहीं चला जाएगा। आंखें कितनी होती हैं? आंखें 2? कुछ अंदाजे से बताइए।
तो आंखें चार होती हैं, दो बाहर की, दो अंदर की। बाहर वाली आंखें बाहर वालों के लिए हैं, अंदर वाली आंखें अंदर वाले के लिए है। हम बाहर की तो खोले हैं, अंदर की बंदगी है। बाहर की खोलो ना खोलो, अंदर की खोलना जरूरी है। अंदर की खोलोगे तभी तो अंदर वाला दिखेगा। ध्रुव जी बाहर की बंदगी है, अंदर वाले से अंदर वाले को देख रहे हैं। भगवान ने देखा जब तक अंदर का स्वरूप बंद नहीं होगा तब तक ये बाहर का देखेगा नहीं। भगवान अंदर से तो विलुप्त हो गए। ध्रुव जी छटपटाने लगे, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। नेत्र खोल कर देखा तो जो अंदर स्वरूप है वही बाहर स्वरूप देख रहे हैं। बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान ने कहा लाला हम तुमसे प्रसन्न हो गए हैं, वरदान मांगो। ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। भगवान ने देखा छोटा सा बालक है, कुछ कह नहीं पाएगा ना, इसे ज्ञान नहीं है, तो पहले कुछ ज्ञान दिया जाए। अपना शंख लिया, कपोलों में स्पर्श करा दिया। वेद वेदांत का प्रवेश हो गया। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु प्यारी सी स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश हो गए हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। मम वाच मतलब मेरी वाणी, प्रसुप्तां मतलब सोई हुई। आपने मेरे अंदर प्रवेश होकर के मेरी सोई हुई वाणी को क्या किया है? संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम। जो आज तक निर्जीव थी उसको सजीव कर दिया, शक्ति प्रदान की है। तो हम क्या करते हैं? अन्यास हस्त हाथ जोड़ते हैं, चरण आपके चरणों में पड़ते हैं, शरण तो गादी हाथ जोड़ करके पैर छूते हो। जो आज तक सुना है वही मुख से कहते हैं क्या कि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा मांगो, वरदान मांगो। अब कुछ नहीं चाहिए। जब दुनिया को देने वाला मिल गया हो तब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप सबको देते हो, आप ही हमें मिल गए हो। अगर आपसे कुछ मांग लेंगे आप चलो जाओगे, ऐसा ना हो। आप यही रहो, आप मिल जाओ ना। भगवान ने कहा पिता की गोद नहीं चाहिए ना, पिता का सिंहासन ना, फिर क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, 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 मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है बरम ही बरम। जो है करम ही करम। जहाँ देखो वही है विरम ही विरम। मेरी महफिल में दीपक जले ना जले। घर घर में दीपक जले ना जले। मेरी महफिल में दीपक जले ना जले। महफिल में दीपक जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है। यहाँ बदलेगा माली वही बाग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है। यहाँ बदलेगा माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मुझे। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे 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 तेरा सहारा सदा। प्रभु हमें दुनिया का आसरा नहीं चाहिए। ना पिता की गोद चाहिए ना पिता का आसन चाहिए। तो क्या चाहिए है? मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान ने कहा लाल अगर तू मेरा सहारा चाहता है ना तो मिलेगा। जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरे पिता की गोद तुझे मिलेगी। राजा भी बनेगा। 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा। उसके बाद तेरे नाम का एक लोक बसा देंगे। उस लोक में आकर के तू रहना। तू मेरे पास में रहेगा। तुझे मेरा सहारा मिलेगा। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया और भगवान वहां से चले गए। ध्रुव जी लौट करके आते हैं। राजा उत्तान बाद ने ध्रुव को राजा बना दिया।